हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस पर। न्यूट्रिशन साइंस में भी हम आज देखने वाले हैं मसालों के बारे में। आपको पता है कि हमारे भारत में मसालों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। मसाले हम दाल में, साग-सब्जी हो गया, तरकारी हो गया, ये सारी चीज़ें पकाने में हम आज से नहीं, प्राचीन काल से ही मसालों का प्रयोग कर रहे हैं। और यही हमारे भारत से ही मसाले कहाँ जाते हैं? विदेशों में जाते हैं। तो ये जो मसाले सबसे ज़्यादा तैयार होते हैं वो हमारे भारत में होते हैं। भारत में भी आपको पता है केरल सबसे जो फ़ेमस है मसालों के लिए। तो मसाला जो होता है वो भूख बढ़ाने में सहायक होता है और कुछ मसाले जो होते हैं वो आपके पाचन संस्थान को ठीक रखने में उपयोग आते हैं और कुछ औषधियों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ ताजगी देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कुछ जो है माउथ वॉश के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मसालों का हम विभिन्न प्रकार से प्रयोग करते हैं या हम ये कह सकते हैं हम जितना ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं उतना हम मसालों का प्रयोग करते हैं और भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर सर्वाधिक मसाले खाए जाते हैं। तो मसाले से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक? चलिए हम देख लेते हैं मसाले के बारे में कुछ बातें। तो भोजन को स्वादिष्ट बनाने में मसाले की भूमिका होती है बहुत। मतलब मसाला आपको पता है कि हमारे घर में प्रतिदिन जो खाना बनता है उसमें हम मसालों का प्रयोग करते हैं। और मसालों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे खाने को, हमारे भोजन को क्या बनाते हैं? स्वादिष्ट बनाते हैं। और भारत में मसालों का प्रयोग सर्वाधिक होता है, ये आपने पहले ही जान लिया। मसालों की पैदावार भी भारत में सर्वाधिक होती है और यहीं से विदेशों में इसका निर्यात किया जाता है। तो जो मसालों का निर्यात किया जाता है वो सर्वाधिक कहाँ से होता है? भारत से ही होता है। तो इन मसालों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपको ध्यान ये रखना है सबसे पहले मसालों का राजा, मसालों की रानी। तो मसालों का राजा हम किसे कहते हैं? हम काली मिर्च को बोलते हैं। काली मिर्च जो होती है, काली मिर्च का मतलब आप समझ रहे होंगे वो जो गोल मिर्च होती है काली वाली। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मसालों का राजा कहते हैं। अब हम इसे राजा क्यों कहते हैं? आपको पता है आप जिस भी सब्ज़ी में या जहाँ भी आप काली मिर्च को डाल देते हैं, तो ये उसके स्वाद में परिवर्तन कर देता है। तो और मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी हम किसको कहते हैं? तो हम इलायची को बोलते हैं। इलायची को हम क्या बोलते हैं? इलायची को हम मसालों की रानी बोलते हैं। म और इसका प्रयोग आपने देखा होगा हम किसके लिए हम इसको कभी-कभी माउथ वॉश के लिए भी यूज़ करते हैं और इसको हम सुगंध के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। तो हम अभी सब देखेंगे कि किसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, किनका क्या उपयोग होता है, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक? तो ये तो हमने जान लिया मसाले के बारे में। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मसाले का महत्व क्या होता है, ठीक? तो चलिए हम जान लेते हैं मसाले के महत्व के बारे में। सबसे पहला सबसे पहला कार्य क्या होता है इसका? भूख बढ़ाने में। विभिन्न प्रकार के जो मसाले होते हैं, अभी आप आगे ये भी पढ़ेंगे कि कौन-सा मसाला ऐसा होता है जो भूख बढ़ाने में उपयोगी होता है। तो भूख बढ़ाने वाले भी मसाले होते हैं, तो मसाले का कार्य क्या होता है? मसाले का कार्य होता है कि वो भूख को बढ़ाता है। दूसरा कार्य क्या होता है कि पाचन तंत्र के लिए। आपको अगर पाचन तंत्र से बोला जाए तो सबसे पहले आपको क्या नाम ध्यान रखना है? सबसे पहले आप भी ध्यान रखेंगे हींग के बारे में। हींग जो होता है वो हमारे पाचन तंत्र को सही रखता है, ठीक रखता है, ठीक? अगला कार्य क्या है? औषधि के रूप में। आप इसे औषधि के रूप में भली-भाँति जानते हैं। जैसे जैसे आपको अगर चोट लग गई है तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम किसका लेप लगाते हैं? तो सबसे पहले हम लेप लगाते हैं हल्दी का। हल्दी हो गया, प्याज़ हो गया, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं? इन सारी चीज़ों का लेप लगाते हैं। तो ये जो मसाले होते हैं ये औषधि का भी कार्य करते हैं। अगला कार्य क्या होता है इनका? अगला कार्य होता है ताजगी
ताज़गी प्रदान करना, मतलब कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो हमें ताज़गी प्रदान करते हैं, उनसे क्या मिलती है हमें? ताज़गी मिलती है। और क्या होता है? मुँह की दुर्गंध दूर करने के लिए आपने देखा होगा कि जब आप होटल में जाते हैं, खाना खाने के बाद आपको क्या दिया जाता है? माउथ फ्रेशर दिया जाता है। तो ये हम इसको भी खाते हैं, या जिनके मुँह से दुर्गंध आती है तो क्या करते हैं, एक लौंग डाल लेते हैं मुँह में या इलायची डाल लेते हैं। तो ये क्या करते हैं मसाले? मसाले मुँह की दुर्गंध को भी दूर करने में ये सहायता करते हैं। तो मसालों का महत्व कितना है आपने देखा, क्या-क्या महत्व है? सबसे पहले तो ये आपकी भूख को बढ़ाते हैं। दूसरा, ये पाचन तंत्र को ठीक रखने में सहायता करते हैं। औषधि के रूप में भी हम इन मसालों का प्रयोग करते हैं। ताजगी प्रदान करने के लिए भी हम इनका उपयोग करते हैं और मुँह की दुर्गंध को भी दूर करने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। तो आपने देखा कि मसालों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ठीक? अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने महत्व पर चर्चा कर लिया। अब मसालों के कुछ कार्य भी तो होते होंगे कि हम यूँ ही मसाला खा लेते हैं। नहीं, हर मसाले का अपना एक अलग महत्व होता है। वो हर मसाला अलग कार्य करता है, ठीक? तो हम देख लेते हैं कि मसाले के कार्य कौन-कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है रंग प्रदान करना। अब रंग प्रदान करने वाले कौन-कौन से होते हैं? हल्दी हो गया, केसर हो गया, जैफ़रान हो गया। आप यहाँ से पॉइंट को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, औषधि के रूप में प्रयोग किए जाने वाला मसाला कौन-सा है? या फिर रंग प्रदान करने वाला मसाला कौन-सा है? सुगंध प्रदान करने वाला मसाला कौन-सा है? तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि कुछ मसाले भोजन में किसके लिए डाले जाते हैं? तो जिससे उनका आकर्षक रंग उनमें लाने के लिए। और आपने देखा इसमें किसका-किसका प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका हल्दी का, केसर का, जैफ़रान आदि मसालों का हम प्रयोग क्यों करते हैं? तो अपने भोजन को आकर्षक दिखाने के लिए, हमारा भोजन आकर्षक दिखे, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? ये सारी चीज़ों को हम अपने भोजन में मिलाते हैं। ये तो था हमारा रंग प्रदान करने वाला। अब कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो हमें सुगंध प्रदान करते हैं। अब सुगंध प्रदान करने वाले कौन-कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आप उसमें नाम ले लेते हैं दालचीनी का, लौंग का, इलायची, जीरा, जायफ़ल। ये अनेक प्रकार के जो मसाले होते हैं, ये हमारे भोजन को सुगंधित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। मनुष्य का स्वास्थ्य उसके द्वारा जो भोजन खाया जाता है ना, भोजन के प्रकार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मनुष्य किस प्रकार का भोजन कर रहा है, वो किस तरह के पोषक तत्व ले रहा है, किस तरह से मसाले ले रहा है, कितना मसाले यूज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करती हैं। वह आहार को क्या करता है, उसको अधिक रुचिकर बनाने के लिए हमने देखा कि स्वादिष्ट बनाने के लिए वो क्या करता है, आकर्षक और सुगंधपूर्ण बनाने के लिए मसालों का प्रयोग करता है, ठीक? तो हम विभिन्न प्रकार के मसालों का प्रयोग क्यों करते हैं? पहला हमने देखा रंग प्रदान करना, दूसरा देखा हमने सुगंध प्रदान करना, मतलब सुगंध देना, हमारे भोजन में सुगंध प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो वो हमारे मसाले करते हैं। अब अगला आ जाता है आपका स्वाद बढ़ाने में। स्वाद बढ़ाने में तो मसालों का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो भोजन को स्वादिष्ट बनाना होता है। आप बिना मसाले के 2-4 दिन भोजन करिए, देखिए बहुत फीका-फीका सा लगेगा। तो जो स्वाद बढ़ाने वाले मसाले होते हैं, उनमें हम किनका-किनका नाम रख सकते हैं? तो उनमें हम रखते हैं धनिया हो गया, जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, हींग हो गया, गरम मसाला हो गया, लहसुन, प्याज़, मिर्च, नमक, राई, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये सारी चीज़ें हमारे भोजन के स्वाद को बढ़ाती हैं। अगर आप बिना नमक का भोजन कभी कर सकते हैं, मतलब जैसे आप व्रत हैं तो सिर्फ़ आलू खा लिए भून कर या उबाल कर, वो बात अलग हो गई। लेकिन क्या आप दाल रोटी सॉरी रोटी में तो हम नहीं डालते हैं, लेकिन क्या हम सूखी रोटी खाते हैं? नहीं। तो जैसे दाल हो गया, सब्ज़ी हो गया, इनमें हम मसालों को ज़रूर डालते हैं। क्यों? जिससे ये स्वादिष्ट बन जाएँ, ठीक? अगला पॉइंट है आपका सुपाच्य बनाने में।
सुपाच्य बनाने में क्या, तो कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो आपकी पाचक क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं और इन्हीं के लिए इनको जो है अपने आहार में हम शामिल करते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें आपका नाम आता है सिरका। सिरका एक ऐसा पदार्थ है जो हम इसे सुपाच्य बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। सिरके का निर्माण कैसे होता है? तो ये खमीरीकरण प्रक्रिया के कारण होता है। सिरका जुराब, सेब, अंगूर, गन्ने इन सब चीज़ों से तैयार किया जाता है और ये आपके भूख को बढ़ाता है और आपके भोजन के पाचन में भी यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आपके भोजन को सुपाच्य बनाने का कार्य कौन करता है? कौन-सा मसाला? तो हम उसमें सिरके का नाम ले लेते हैं। सिरका क्या करता है? सिरका आपके भोजन को सुपाच्य बनाता है। अगला कार्य है इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। रोग प्रतिरोधक क्षमता, मसाले शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं, ठीक? ये शरीर के कई रोगों से बचाते हैं। अब ये जो रोगों से बचाते हैं ना, कौन-कौन से मसाले हैं? हम किनका प्रयोग करके बनाते हैं? अपने मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इसमें आपका आ जाता है लहसुन, प्याज, लौंग। ये जो होते हैं मसाले, ये आपके क्या करते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगला है औषधि के रूप में। औषधि के रूप में तो कई प्रकार के मसाले औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें हमने सबसे पहला नाम रखा है लौंग का। तो आप सभी को पता है कि लौंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो अगर लौंग का प्रयोग जो करते हैं वो दर्द निवारक के रूप में करते हैं और दाँतों के, मतलब दाँतों में दर्द होने पर लौंग का तेल लगा लेते हैं हम या लौंग भी मुँह में रख के लिए रहते हैं। और उसी में आप एक नाम और जोड़ सकते हैं हल्दी। हल्दी क्या करता है? तो देखिए जब आपके पैरों में मोच आ जाती है तो क्या करते हैं सबसे पहले हम हल्दी ही लगाते हैं। तो हल्दी सूजन को कम करने में और दर्द को भी कम करने में आराम देता है। अगर आपको कहीं मोच आ गई है, चोट लग गई है तो आप वहाँ पर क्या करते हैं? हल्दी लगाते हैं। हल्दी छोटी आंत के हानिकारक जीवाणुओं को नाश करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अदरक सर्दी, जुकाम इन सब में उपयोग करते हैं। अजवाइन का भी प्रयोग आप करते हैं। तो ये जो आपके मसाले होते हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, अजवाइन है, ये आपके रक्त को साफ करता है। अदरक का हम सर्दी-जुकाम में प्रयोग करते हैं। तो ये आपके औषधि के रूप में कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम किसके रूप में कर रहे हैं? तो औषधि के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। किनका? इन मसालों का प्रयोग हम कर रहे हैं। ठीक? अगला पॉइंट है आपका अगला पॉइंट है भोजन को संरक्षित करने में। भोजन को संरक्षित करने में मसाले आपके भोज्य पदार्थ को संरक्षित करने में भी उपयोग किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के मसालों का उपयोग करके हम सब्जी हो गया, फल हो गया, इन सब के क्या बना लेते हैं? अचार बना लेते हैं। आपके अचार क्यों सुरक्षित रहते हैं? क्योंकि आप उनमें मसालों का प्रयोग करते हैं। तो अचार को परिरक्षित करने के लिए आप क्या-क्या डालते हैं? आप उसमें हल्दी डालते हैं, मिर्च डालते हैं, काली मिर्च और लाल मिर्च दोनों का प्रयोग करते हैं, हींग का प्रयोग करते हैं, अजवाइन, राई बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें आपके भोजन को सुरक्षित रखते हैं। आप उसमें काफ़ी मसालों का नाम ले सकते हैं जो आपके भोजन को सुरक्षित करने में सहायता करते हैं। जैसे हींग, मेथी, जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, अजवाइन, राई, हींग मतलब आप इन सारे मसालों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो ये आपके भोजन को संरक्षित करने का कार्य करते हैं। तो आपने देखा क्या देखा? कि भोजन को संरक्षित करने वाले मसाले कौन-कौन से हैं? सॉरी हम यहाँ पर देख रहे थे भोजन के मसालों के कार्य देख रहे थे। तो मसालों के कार्य में हमने क्या देखा? मसालों का कार्य होता है रंग प्रदान करना, सुगंध प्रदान करना भी मसालों का कार्य है, स्वाद को बढ़ाना मसालों का कार्य है, सुपाच्य बनाने में भी मसाले योगदान देते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मसाले
काम में लाए जाते हैं और औषधि के रूप में भी हम मसालों का प्रयोग करते हैं। और एक कार्य क्या होता है, तो भोजन को संरक्षित करने का कार्य किसका होता है, तो वो मसाले ही भोजन को संरक्षित करते हैं। ये तो देख लिया हमने मसालों के कार्य। सबसे पहले हमने मसालों के बारे में छोटी-मोटी बातें समझी, फिर हमने मसाले के महत्व को समझा, अब हमने मसालों के कार्य को भी देख लिया है, ठीक? अब आगे हमें क्या देखना है? अब हम आगे देखेंगे कि जो हम दैनिक जीवन में अपने आए दिन रोज़ हम अपने दैनिक जीवन में जिन मसालों का प्रयोग करते हैं, वो कौन-कौन से हैं और हम इनका प्रयोग करते क्यों हैं? आप इन पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो तत्व पाए जाते हैं, किस पौधे से पाया जाता है, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, ठीक? तो सबसे पहले हम किसका बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे लहसुन के बारे में। आपको पता है लहसुन का प्रयोग क्यों होता है? तो लहसुन का प्रयोग हम सुगंध प्रदान करने के लिए करते हैं। लहसुन हम अपने भोजन में सुगंध प्रदान करने के लिए करते हैं। ये किसके स्रोत हैं? तो ये कैल्शियम प्राप्ति के अच्छे स्रोत होते हैं। कौन? लहसुन आपके अच्छे स्रोत होते हैं। इनमें प्रोटीन और कार्बोज भी खूब पाया जाता है। मतलब कैल्शियम का स्रोत तो है ही, साथ में इनमें CHO मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी पाया जाता है। इनका कार्य क्या होता है? तो यह रक्त को क्या करते हैं? साफ करने का कार्य करते हैं। लहसुन क्या करते हैं? तो लहसुन रक्त को साफ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की विभिन्न क्रियाओं को नियमित और नियंत्रित रखते हैं। ये लहसुन जो होते हैं ना, गैस और अम्लीयता को भी कम करते हैं और जो आंतों के हानिकारक जीवाणु होते हैं ना, उनका भी ये नाश करते हैं। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी गुण पाया जाता है। ये लहसुन कितना कारगर है देखिए, जो हम अपने डेली डेली के रूटीन में जिसका हम प्रयोग करते हैं। व्यक्ति को रोगों से बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको पता है लहसुन में क्षय रोग निरोधक क्षमता भी पाई जाती है। ठीक? अब हम लहसुन का प्रयोग क्यों भी करते हैं? लहसुन का प्रयोग जो करते हैं एंटीबायोटिक के रूप में भी करते हैं। तो मतलब लहसुन में कौन-सा गुण पाया जाता है? तो लहसुन में आपके एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है। अब ये करता क्या है? तो जो एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है ना, इसके कारण से यह जो विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनका ये नाश कर देता है। कौन? ये जो आपका लहसुन होता है। अगला रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य करता है। ये जो लहसुन होता है ना, ये रक्त कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का कार्य करता है। एक पॉइंट आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो इसमें एक रसायन पाया जाता है, उसका नाम है एलिसिन। तो ये कई बार आपसे पूछा गया है नेट में, तो स्पेशली ये मिलान करने के लिए आता है। तो जैसे नेट में क्या होता है, 5 से 6 ऑप्शन दे देता है, तो उसमें मिलान करना होता है। तो जो लहसुन होता है, लहसुन में जो रसायन पाया जाता है, वो कौन-सा रसायन होता है? तो लहसुन में पाया जाने वाला रसायन जो होता है, वो एलिसिन होता है, ठीक? कौन-सा रसायन होता है? एलिसिन होता है। लहसुन में एक विशेष प्रकार की गंध आती है। आपने देखा होगा लहसुन कैसे एक उसमें अलग-सी गंध आती है और वो गंध क्यों होती है? तो वो इसी रसायन के कारण होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो लहसुन में एक स्पेशल महक होती है, गंध जिसे हम बोलते हैं, जो एक अलग सी गंध होती है ना, वो किसके कारण होती है? तो वो आपका एलिसिन के कारण होती है। एक पॉइंट और आप ध्यान रखेंगे कि बवासीर और अतिसार के रोगियों के लिए लहसुन क्या होता है? नुकसानदायक होता है। मतलब अगर कोई अतिसार का या फिर बवासीर का पेशेंट है, तो उसे हमें लहसुन नहीं देना चाहिए, ठीक? इतना पॉइंट आपने लहसुन के बारे में समझ लिया। यहाँ पर चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट दी गई हैं, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक? अगला पॉइंट है अदरक के बारे में। अदरक के बारे में क्या? अभी हमने काफ़ी मसालों के बारे में, इनके गुण के बारे में समझ लिया कि ये क्या कार्य करते हैं, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट समझना हमारे लिए ज़रूरी है।
तो अदरक सबसे पहले क्या होता है, तो अदरक मसाले के रूप में सब्जियों के स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपको पता है कि हम मसाले का प्रयोग क्यों करते हैं? अदरक का प्रयोग क्यों करते हैं? तो स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए हम मसालों का प्रयोग करते हैं। साथ में यह अपच को दूर करता है। जो अदरक होता है, ये अपच को दूर करता है। फेफड़े और छाती में जो रक्त संचार को नियमित और नियंत्रित रखने में भी ये सहयोग देता है। कौन? यही आपका अदरक। और आपको पता है कि चाय चाय तो अदरक के बिना बेकार ही लगती है। सच बताएँ तो मुझे बिना अदरक की चाय तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो अगर बिना चाय में अगर अदरक ना डाली जाए तो चाय में स्वाद नहीं आता है। अगला पॉइंट इसमें हमें ध्यान रखना है, जो इसमें क्या पाया जाता है? अदरक में जिंजेरीन व पोटेशियम ऑक्सलेट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? किसकी मात्रा? तो इसमें जिंजेरीन और जो पोटेशियम ऑक्सलेट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। हमने ये पॉइंट पहले ही देख लिया कि फेफड़ों में रक्त संचार को नियमित और नियंत्रित रखने में सहयोग करता है। कौन? अदरक। अदरक को आपने देखा हम औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, तो हम इनका अदरक का औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक। और बाकी जो सब्जियों में क्यों डालते हैं? तो सब्जियों में हम इनको स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए डालते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है आपका जीरे के बारे में। ये जीरा क्या होता है? मतलब आपको पता है जीरे का प्रयोग आप किसमें करते हैं? तो सब्जियों में करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो है सुगंध बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं, इनका जो सुगंध होता है ना वो बहुत आकर्षक होता है। और ये क्या करते हैं, ये आपके अभिपाचन में भी सहायता करते हैं। लेकिन जो पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है वो क्या है? ये जो आपका जीरा होता है ना, जीरा क्यूमीनियम साइमिनम पौधे के फल का बीज होता है। तो ये क्या होता है? फल का बीज होता है। किस पौधे के? तो क्यूमीनियम साइमिनम पौधे का बीज होता है। नाम आप ध्यान रखेंगे, जीरे के पौधे का क्या नाम है और ये क्या होता है? तो ये बीज होता है, ठीक। अगला है आपका धनिया के बारे में। धनिया के बारे में यहाँ पर जिन पौधों का नाम दिया गया है इन्हें नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो धनिया क्या होता है? तो ये आपका कोरिएंड्रम सैटिवम पौधे का सूखा फल होता है। किसका? मतलब जो धनिये का पौधा होता है उसका नाम क्या होता है? तो कोरिएंड्रम सैटिवम नाम होता है उस पौधे का और उसी का ये सूखा फल होता है। इसकी तासीर कैसी है? तो इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। कैसी होती है? ठंडी होती है। इसका प्रयोग क्यों करते हैं हम? तो आकर्षक महक और स्वाद के लिए करते हैं। तो धनिये का प्रयोग क्यों करते हैं? तो धनिये का प्रयोग हम आकर्षक स्वाद और महक के लिए करते हैं, ठीक। इसके पौधे को आप ध्यान रखेंगे, क्या है? कोरिएंडरम सैटिवम पौधे का नाम है इसके। अगला पॉइंट आ जाता है आपका सौंफ के बारे में। सौंफ सौंफ का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये क्या करता है? यह पाचन में और आपकी आँखों के लिए लाभकारी होता है। और इसके जो पौधे का नाम है वो है पैम्पला एनिसम नामक पौधे का फल होता है। क्या होता है? पिम्पैला पिम्पैला एनिसम नामक पौधे का फल होता है। कौन? ये जो सौंफ होता है। इसकी भी तासीर कैसी होती है? ठंडी ही होती है। आपको पता है कि सौंफ हम कैसे? सौंफ को आप अगर खाना खा के उठ रहे हैं तो आप क्या करते हैं? थोड़ी-सी सौंफ अपने मुँह में डाल लेते हैं, ठीक? अगला पॉइंट क्या है आपका? इसमें पौधे का नाम आपके लिए ज़रूरी है, उसे आप ध्यान रखिएगा। पौधे के नाम को ध्यान रखिएगा। अगला आ जाता है लाल मिर्च के बारे में। लाल मिर्च हम सभी ये जो मसाले दिए गए हैं हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते ही करते हैं। लाल मिर्च, अब लाल मिर्च में क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले लाल मिर्च में 10% गंध युक्त तेल पाया जाता है। कितना? 10%। और वसा की मात्रा इसमें कितनी होती है? लगभग 12% होती है। और इसमें कुछ मात्रा में विटामिन सी एंड डी भी पाए जाते हैं। किसमें? लाल मिर्च में। तो लाल मिर्च में क्या होता है? सबसे पहले 10% आपका गंधयुक्त तेल पाया जाता है। फैट की मात्रा इसमें 12% होती है और विटामिन थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं,
कुछ मात्रा में विटामिन सी और डी भी पाए जाते हैं। साथ में आपका विटामिन ए भी पाया जाता है, लेकिन इनकी मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक? इसीलिए विटामिन ए का नाम ही यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। अगला पॉइंट है आपका राई के बारे में। राई क्या होता है? तो राई, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो राई होता है, यह राई काली होती है, पीली होती है और बादामी रंग की भी होती है। आपने काली, पीली, बादामी राई तो देखी ही होगी। ये हमारे आस-पास में हमें मिल जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा? तो राई में वसा की मात्रा अधिक होती है और इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो इसका उपयोग हम तेल निकालने के लिए करते हैं। इसमें खाद्य पदार्थों को सड़ने से रोकने की क्षमता होती है। आपने देखा होगा कि अगर किसी खाद्य पदार्थ को, मान लेते हैं अगर सब्जी ही बनाते हैं हम, ऐसे ही समझते हैं, अगर सब्जी बनाते हैं तो अगर हमें बाहर जाना है, सब्जी रखना है, तो हम क्या कहते हैं, तेल की मात्रा थोड़ी बढ़ा देना, पानी मत डालना इसमें। क्यों? आपको पता है कि अगर पानी होगा तो वो खराब होगा, लेकिन अगर तेल डाला गया है तो वो जल्दी खराब नहीं होगा। जैसे आपका जो अचार हो जाता है, अचार में हम तेल की मात्रा इतना क्यों डालते हैं, नमक क्यों डालते हैं, मसाला इतना अधिक क्यों डालते हैं? ताकि हमारा जो अचार है वो सुरक्षित रहे, मतलब जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो खराब ना हो। तो जो ये राई होता है, राई आपके खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाता है और इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? तो इसका उपयोग हम तेल निकालने के लिए करते हैं, ठीक? अगली जो आपकी बात है जिस मसाले पर, वो है आपकी अजवाइन है। अजवाइन के बारे में, तो अजवाइन सबसे पहले 3 से 6 वोलेटाइल तेल उपस्थित होता है। अब वोलेटाइल तेल आपने पहले भी सुना है। वोलेटाइल तेल मतलब जिसे हम वाष्पशील तेल भी बोलते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि आपने वोलेटाइल तेल के बारे में कहाँ सुना था, ठीक? तो इसमें क्या होता है, तो इसमें 3 से 6% तक आपका वोलेटाइल तेल उपस्थित होता है। यहाँ पर परसेंटेज ज़रूर डालिएगा, 3 से 6% होता है, ठीक? और इसमें क्या होता है, साइमीन एल्डिहाइड, कार्बोन तथा लिमोनिन नामक सुगंधित तत्व पाया जाता है। किसमें? तेल में, अजवाइन में क्या पाया जाता है? तो अजवाइन में साइमीन एल्डिहाइड, कार्बोन एंड लिमोनिन नामक सुगंधित तत्व पाया जाता है। इसका उपयोग पकाने के लिए, किसमें? सर्वाधिक अरबी की सब्जी बनाने के लिए हम अजवाइन का उपयोग करते हैं। मतलब हम अजवाइन जो है ना, अरबी की सब्जी में ज़रूर से ज़रूर डालते हैं, ठीक? चाहे और किसी चीज़ का तड़का लगे या ना लगे, लेकिन अजवाइन ज़रूर पड़ती है। तो ये थी हमारे अजवाइन के बारे में। जो भी आपको तत्व बताए जा रहे हैं, चाहे पौधे के नाम बताए जा रहे हैं, तो आप उन्हें नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। अगला पॉइंट है आपकी काली मिर्च के बारे में। तो काली मिर्च के बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि मसालों का राजा किसे कहते हैं? तो मसालों का राजा हम काली मिर्च को बोलते हैं। यह जो काली मिर्च है, यह समशीतोष्ण कटिबंध में उत्पन्न होता है। इसमें 2 प्रकार की काली मिर्च होती है। एक तो होती है कच्ची और एक होती है पक्की। अपने मतलब कि कच्ची स्थिति में अगर आप इसे तोड़ते हैं, अगर इसे कच्ची स्थिति में तोड़ लिया जाता है, तो इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग काला होता है। अगर इसे पकने दिया जाए तो पकने की स्थिति में इसका रंग कैसा हो जाता है? इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। काली मिर्च को हम क्या बोलते हैं? तो हम काला सोना भी इसे ही बोलते हैं। किसको? काली मिर्च को हम काला सोना भी बोलते हैं। और ये जो काली मिर्च होती है ना, ये अपने तेज स्वाद और तीखेपन के कारण जानी जाती है। काली मिर्च का स्वाद जो होता है उसके कारण, और जो इसका तीखापन होता है, इसी के कारण हम काली मिर्च को जानते हैं। और यह गंध युक्त तेल इसमें उपस्थित होता है। आपको पता है काली मिर्च कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। अगर उसे हम कच्ची अवस्था में तोड़ते हैं तो वो सूखने के बाद कैसी हो जाती है? काले रंग की हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे पकने देंगे ना, तो पकने के बाद यह जब तोड़ेंगे तो सफ़ेद हो जाएगी। इसे हम सफ़ेद मिर्च कहेंगे। काली मिर्च
या सफ़ेद मिर्च, दोनों ही मिर्च की जो इसमें होती है ना, मिर्च जो होता है ये दोनों ही तीखा होता है। लेकिन जो सफ़ेद मिर्च है, सफ़ेद मिर्च में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। इसमें क्या होता है, इसमें गंधयुक्त तेल, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के कुछ तत्व भी उपस्थित होते हैं, किसमें, आपकी जो व्हाइट मिर्च होती है। अगला है आपका प्याज के बारे में। प्याज क्या होता है? तो प्याज आपको पता है, प्याज का प्रयोग हम, एक तो आप ये समझ लीजिए कि हम मसालों के रूप में तो करते ही करते हैं प्याज का प्रयोग, लेकिन आप इसको एक औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सुगंध कारक एवं उपयोग, मतलब कि ये सुगंध के कारण क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। यह सुगंध कारक और उपयोगी भी होता है। आँखों के लिए और पाचन के लिए अच्छा होता है। कौन? ये प्याज़ जो होता है वो आँखों के लिए और पाचन संस्थान के लिए प्याज़ अच्छा होता है। और ये कैसा होता है? यह बलवर्धक भी होता है, ठीक? और इसे आपको पता है कच्चे खाने पर भी ये अधिक गुणकारी होता है। इसका प्रयोग अगर हम कच्चा करते हैं ना, तो भी ये हमें बहुत फ़ायदा देता है। बरसात के समय में इसका अधिक उपयोग करने से पाचन क्रिया अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपको पता है हैजा हो गया, दस्त हो गया, इन सब में क्या होता है, इन सब में यह उपयोग किया जाता है। अगर किसी को हैजा हो गया है, दस्त हो रहा है, कैव है मतलब उल्टी हो रही है, तो ऐसी इन रोगों की अवस्था में इसका जो अर्क है, इसका जो रस दिया जाता है, वो बहुत लाभकारी होता है। क्या? प्याज का, ठीक? तो ये था हमारे प्याज के बारे में। अब आ जाते हैं हम तेज पत्ते पर। तेज पत्ता क्या होता है? तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी ने जो इसमें मसाले दिए गए हैं, ये सारे मसाले आप जानते होंगे और आपने सभी मसालों को देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कोई बहुत अलग सा मसाला नहीं है, वही मसाला है जो हम अपने रोज़ भोजन में उपयोग में लाते हैं। दालचीनी हो गया, प्याज़, मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, अजवाइन, राई, सौंफ, धनिया, जीरा, हमने जो भी देखा, हम ये सारी चीज़ें तो अपने रोज़ के भोजन में डालते हैं ना, तो हमें ये सारी चीज़ें पता ही होंगी, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। अगर आपको कोई चीज़ नई लग रही है, तो आप उसे जाइए गूगल पे डालेंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, ठीक? तो अब आ जाती है तेज पत्ते की बात। ये जो तेज पत्ता होता है ना, ये आपको पता ही है, तेज पत्ता मतलब पत्ता ही है। तो यह पेड़ का क्या होता है? पत्ता होता है। कौन? जो तेज पत्ता होता है। इसे पीस कर भी या खड़ा भी उपयोग में लाया जाता है। कुछ लोग तो चाय में खड़ा भी डाल देते हैं, सब्जी में खड़ा ही डाल देते हैं, कुछ इसे जो है पीस कर भी उपयोग करते हैं। इसमें गंधयुक्त तेल रहता है जिसे सिनेमिक एल्डिहाइड कहते हैं। जो इसमें तेज पत्ते में जो गंधयुक्त तेल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम सिनेमिक एल्डिहाइड कहते हैं। नाम आपको ध्यान रखना है। अगला है, इसमें 1.5 टू 4.3% इसमें तेल पाया जाता है। कितना? तो इसमें तेल कितना होता है? 1.5 से 4.3% पाया जाता है। किसमें? तेज पत्ते में। ये थी हमारे तेज पत्ते की बात। अब हम आ जाते हैं दालचीनी पर। दालचीनी के बारे में भी कुछ चीज़ें हमें समझनी है। क्या? कि ये जो दालचीनी होता है, सबसे पहले ये जो आपका दालचीनी है ना, यह सिनमैनन ज़ैलानिसन पेड़ की आंतरिक छाल होती है। तेजपत्ता क्या, सॉरी, दालचीनी जो होती है वो छाल होती है। किसकी? सिनमैनन ज़ैलानिसन नामक पौधे का ये आंतरिक छाल होता है, ठीक? इसमें सिनेमिक एल्डिहाइड गंधयुक्त तेल विद्यमान होता है। कौन सा तेल? तो सिनेमिक एल्डिहाइड गंधयुक्त तेल विद्यमान रहता है, जिसके कारण इसमें एक विशेष गंध आती है। किसकी? दालचीनी की, ठीक? अगला है आपका इलायची। इलायची क्या है? तो आपने सबसे पहले देखा मसालों का राजा कौन है? तो वो है काली मिर्च। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? मसालों की रानी। तो मसालों की रानी कौन है? तो ये जो इलायची होती है, ये इसे हम मसालों की रानी कहते हैं। अब इसका प्रयोग क्यों करते हैं? तो आपको पता है इसका प्रयोग हम भोजन में सुगंध और स्वाद के लिए करते हैं। और इसका प्रयोग उल्टी रोकने में भी किया जाता है। ये जो इलायची होती है ना, ये 2 प्रकार की होती है।
एक तो होती है छोटी इलायची और एक होती है बड़ी इलायची। जो बड़ी इलायची होती है ना, बड़ी इलायची का उपयोग आप कहाँ करते हैं? तो बड़ी इलायची का उपयोग सब्जियों में, दालों में, पुलाव में आपने अक्सर देखा होगा पुलाव में क्या रहता है? बड़ी इलायची डाली जाती है। तो हम जो अनेक प्रकार के ये जो आपके बड़ी इलायची होती है ना, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। जो छोटी इलायची होती है, इसका प्रयोग हम उल्टी रोकने में ज़्यादा करते हैं, ठीक? वैसे भी अगर हम ऐसे भी खा लेते हैं इलायची को, छोटी इलायची को, बड़ी को नहीं। अगला है आपका केसर के बारे में और आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि केसर में किस चीज़ की मिलावट की जाती है। हमने ये पढ़ रखा है खाद्य पदार्थों के मिलावट के बारे में। तो आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि जो केसर होता है इसमें किस चीज़ की मिलावट की जाती है। तो इसमें जो पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं वो है कि केसर में 0.5 से 1.5 अनिवार्य तेल पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? तो ये तो हमने देखा तेल और इसमें इसका प्रयोग क्यों करते हैं केसर का? तो रंग के लिए करते हैं, स्वाद के लिए करते हैं और सुगंध के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? केसर का। इसमें केसर में ग्लाइकोसाइड्स और कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो ग्लाइकोसाइड्स और कैरोटीन पाया जाता है किसमें? केसर में। केसर में जो पोटेशियम और फास्फोरस खनिज लवण होता है, ये भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? केसर में। तो केसर में क्या-क्या पाया जाता है? एक तो ग्लाइकोसाइड्स और कैरोटीन पाया जाता है। दूसरे जो इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं वो पोटेशियम और फास्फोरस होते हैं, ठीक? ये थी हमारी केसर के बारे में बात। अगला है आपका जायफल। जायफल क्या होता है? जायफल के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जायफल जो है ये भोजन को क्या करता है? सुगंध प्रदान करता है। भोजन में जायफल का काम क्या होता है? सुगंध प्रदान करना। यह एक प्रकार का पाचक भी होता है। इसमें क्या पाई जाती है? तो इसमें उष्णता की प्रकृति पाई जाती है, ठीक? और शिशु हो या बालक हो, अगर उसको सर्दी जुकाम है तो उससे बचने के लिए आप जायफल को घिसकर शहद में मिलाकर उसको चटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसमें शहद सर्दी जुकाम में आप जायफल को उसको घिसकर चटा सकते हैं। यह क्या करता है? ये पाचन क्रिया को ठीक करता है, भूख भी बढ़ाता है और आपके वायु विकार को भी दूर करता है। तो भूख कौन बढ़ाता है? जायफल जो होता है वो भूख बढ़ाने का भी कार्य करता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कौन से जो सुगंध देने वाले हैं, कौन से आपके रंग देने वाले हैं, किनका हम औषधि के रूप में उपयोग कर रहे हैं, इन सारे पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका हींग के बारे में। हींग तो हम सभी प्रयोग करते हैं। तो हींग में क्या देखना है आपको? हींग में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हींग में सभी खनिज लवण विशेषकर आपका जो है आप कैल्शियम और लौह लवण ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन? कैल्शियम और कैल्शियम और लौह लवण जो होते हैं ये आपके अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं हींग में। ये भोजन को स्वाद और सुगंध तो देते ही हैं, बढ़ाते हैं, साथ में आपके भूख को भी बढ़ाते हैं। स्वाद और सुगंध को बढ़ाने का कार्य तो करते ही हैं, साथ में ये आपके भोजन को आपके भूख को भी बढ़ाते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये एक पाचक होते हैं और पाचन संस्थान की गड़बड़ी के निवारण में हींग लाभकारी होता है। तो हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं? एक औषधि के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। किसका? हींग का। और इनका ये जो दमा के हो गए मतलब जिसे हम अस्थमा बोलते हैं, अस्थमा हो गया, न्यूमोनिया हो गया, फेफड़े संबंधी रोगों के निवारण में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम हींग का प्रयोग करते हैं, ठीक? अगला है आपका मेथी के बारे में। मेथी क्या है? मेथी के बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि यह जो मेथी होता है, ये आपका ट्राइगोनेला फ़ोएनम ग्रेशम
आपके पौधे से प्राप्त होता है। पौधे का नाम क्या है? ट्राइगोनेला फ़ोएनम ग्रेसम, ये आपके पौधे का नाम होता है। किसके? मेथी के पौधे का नाम होता है। और ये क्या होता है, इसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय प्रकृति होती है। साथ में आपको ध्यान क्या रखना है कि मेथी के पत्ते में लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन, विटामिन ए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलते हैं। कौन-कौन से? तो लोहा हो गया, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें आपकी भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। और आपको पता है कि ये जो मेथी होता है इसका स्वाद कैसा होता है? तो इसका स्वाद जो होता है ये कसैला सा होता है, मतलब कड़वा होता है। और इसका प्रयोग आप कहाँ करते हैं? तो ठंडी का मौसम है, आप कहाँ इसका साग भी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आप बनाने में मेथी का प्रयोग करते हैं। और मेथी क्या करता है? आपके भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाता है। साथ में आप इसका औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ठीक? ये तो थी हमारी मेथी के बारे में बात। अब हम देख लेते हैं कि लौंग क्या है? मतलब लौंग को तो वैसे आपको पता है, सबसे पहले हमने देखा था लौंग का प्रयोग क्यों करते हैं? तो दाँतों के दर्द को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले तो आपको इसके पौधे का नाम पता होना चाहिए और इसमें जो तत्व पाए जाते हैं उनको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे लौंग के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या है? कैरियोफाइल्स एरोमेटिक नामक पौधे के फूल की सूखी कली होती है। तो किस पौधे के फूल की सूखी कली होती है? सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है? कौन-सा बीज है, कौन-सा फूल है, कौन-सा कली है, कौन-सा पत्ता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। छाल क्या है? इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक? अगला है आपका लौंग। तो इसके पौधे का क्या नाम है? तो इसके पौधे का नाम है कैरियोफाइल्स एरोमेटिक नामक पौधे के फूल की सूखी कली होती है। इसमें क्या पाया जाता है? तो यूजिनॉल कैरियोफाइलिन युक्त महक प्रदान करने वाले तेल उपस्थित होते हैं। किसमें? लौंग में। तो लौंग में क्या पाया जाता है? सबसे पहले आपने देखा कि यह किससे पाया जाता है? कैरियोफाइल्स एरोमेटिकस नामक पौधे के फूल की सूखी कली होती है, ठीक? और इसमें इसमें यूजिनॉल और कैरियोफाइलिन युक्त महक प्रदान करने वाला तेल उपस्थित होता है। साथ में इसमें इसमें रेसिन और टैनिन नामक तत्व पाए जाते हैं। जो लौंग होता है उसमें क्या पाया जाता है? साथ में आपके रेसिन और टैनिन नामक तत्व पाया जाता है। ये थी हमारे लौंग के बारे में बात। ये शायद से हमारे मसाले अब ख़त्म हो गए हैं। हमने जितने मसालों के बारे में चर्चा की इन सारे मसालों से हम बाखूबी परिचित हैं और हम इन्हें अपने आए दिन प्रयोग ही करते हैं अपने दैनिक जीवन में, ठीक? और नमक तो आपको पता ही है, नमक के बारे में बताने की ज़रूरत है ही नहीं मुझे। क्यों? क्योंकि आप नमक नमक से तो क्या आप हम नमक के बारे में बताएँ ही क्या? हर व्यक्ति नमक का प्रयोग कर रहा है। नमक का उपयोग आहार में अन्य मसालों के साथ हम करते हैं और इसका जो प्रमुख कार्य होता है, आपके नमक का प्रमुख क्या होता है कार्य? तो भोजन को स्वादिष्ट बनाने का कार्य होता है। और ये जो नमक होते हैं ना, ये संसार के बहुत सारे भागों में नमक का बनाने का विभिन्न-विभिन्न तरीका होता है। कहीं पर इसकी चट्टानें हैं जिन्हें काट कर नमक निकालते हैं, जैसे आप जिसे जानते हैं सेंधा नमक। कहीं झील या समुद्र के जल को सूर्य की गर्मी से इन्हें सुखाकर हम प्राप्त करते हैं। कृत्रिम नमक जिसे बोलते हैं, तो हम बहुत कई तरीकों से जो है हम नमक का प्रयोग करते हैं। और शरीर में शारीरिक अंगों के कार्यों की दृष्टि से सीमित मात्रा में नमक का प्रयोग करना चाहिए। बहुत अधिक अगर आप आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपके लिए हानिकारक होता है, ठीक? तो नमक का प्रयोग हमें एक सीमित मात्रा में करना चाहिए। हालाँकि सारे मसालों को हमें सीमित मात्रा में ही प्रयोग में लाना चाहिए। तो ये था हमारा पूरा मसालों का चैप्टर, हमने मसाले समाप्त कर लिए हैं।
आपको इन मसालों के जो हमने पौधों के नाम बताए, उन्हें आपको ध्यान रखने हैं। इनमें आपको पता है जो हम देते हैं आपको, ये जो आपको बताया जाता है वो पॉइंट टू पॉइंट ही बताया जाता है। तो अगर आप इसे नोट डाउन करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको पता है लौंग के बारे में बहुत बार पूछा गया है। हल्दी के बारे में बहुत बार पूछा गया, लहसुन हो गया, इसके बारे में भी बहुत बार पूछा गया, प्याज़ हो गया, इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है। मसालों का राजा, मसालों की रानी, ये सारी चीज़ें आपसे कई बार पूछी गई हैं। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि केसर में आप किसकी मिलावट करते हैं? आपको पता है कि केसर बहुत महँगा है और हम इसमें क्या करते हैं, इसमें मिलावट करते हैं। तो अगर आपको नहीं आ रहा है कि किस चीज़ की मिलावट होती है, तो आप जाके खाद्य पदार्थों में मतलब भोज्य पदार्थों में मिलावट का चैप्टर देख सकते हैं, हमने आपको करवाया है। तो आप जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी है और ये न्यूट्रिशन साइंस की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ज़्यादा नहीं, अभी शायद से हमने 1 हफ्ते पहले ही डिस्कस किया था इसके बारे में, किसके भोज्य पदार्थों की मिलावट, या फिर 10 दिन हो गया होगा। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएँगी। और जो वहाँ पे मैंने आपको लास्ट में बताया है कि पाए जाने वाले तत्व, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले तत्व, वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और नेट में तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से। ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।